थॉर लव एंड थंडर की टीजर ने हमें मूवी के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन तो दी ही, बट एक चीज है जिसकी झलक तक नहीं दिखाई। और मैं यहाँ ऑब्वियसली बात कर रहा हूँ मूवी के मेन विलन गॉर द गॉड बुचर की। अब गॉर को चाहे मार्वल स्टूडियोज वाले डायरेक्ट मेन ट्रेलर में ही क्यों ना दिखाएं, बट काफी लोगों को गॉर के ओरिजिन एंड पावर्स के बारे में नहीं पता होगा। तो आज जान लेते हैं कि गॉर किस बला का नाम है और ये थॉर का वन ऑफ द बेस्ट विलन क्यों माना जाता है। स्वागत है आपका अक्रॉस द मल्टीवर्स में। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और थॉर लव एंड थंडर के मेन विलन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। गॉर द गॉड बुचर को जेसन एरन और इसे ड्रिविक ने 2012 में आई थॉर गॉड ऑफ थंडर कॉमिक के चलते बनाया था। मींस गॉर का फर्स्ट अपीयरेंस 2012 में ही थॉर गॉड ऑफ थंडर इशू 2 में हुआ था। गॉर का जन्म एक ऐसे प्लेनेट पर हुआ था जिसका कोई नाम नहीं था और वो प्लेनेट केवल दर्द और परेशानियों से भरा हुआ था। प्लेनेट की वेदर कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि वहाँ रहने वाले लोग एक बार में एक जगह टिक नहीं पाते थे और उन्हें बार बार जगह बदलनी पड़ती थी, क्योंकि हर जगह पर उन्हें खाने और रहने का इंतजाम नहीं हो पाता था। वहाँ के सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि अगर वो एक दिन भूख और प्यास के साथ बच भी जाएं तो अगले दिन उनकी मौत वहाँ की गर्मी से हो जाती थी। इतना कुछ सहने के बाद भी वहाँ के लोगों में एक उम्मीद हमेशा रहती थी कि एक दिन भगवान उनकी मदद करेंगे, गॉड्स उन्हें बचाएंगे। जब गॉड छोटा था तो उसके पेरेंट्स की डेथ इन्हीं सब परेशानियों के चलते हो गई थी। अब फिर वो अपने पेरेंट्स की दी हुई सीखों के साथ जैसे तैसे गुजारा करके बड़ा हो गया। अब वो बड़ा तो हो गया था, बट अब उसका खुद का एक परिवार था जिसे उसे पालना था। हालांकि ये जिम्मेदारी वो ज्यादा दिनों तक नहीं निभा पाया, क्योंकि एक भूकंप ने उसकी प्रेग्नेंट वाइफ एरा की जान ले ली और कुछ ही समय बाद उसका बेटा एगर भी भूख और प्यास के कारण मर गया, वो भी गौर के हाथों में। इन सब चीजों की वजह से गौर अंदर से बिल्कुल टूट गया और उसका भगवानों पर से विश्वास उठ गया और वो ये मानने लगा कि भगवान होते ही नहीं है, क्योंकि अगर आज भगवान होते तो आज वो और उसका प्लेनेट बर्बाद ना हुए होते। गौर की इसी सोच के कारण कबीले वालों ने गौर को कबीले से अलग कर दिया, क्योंकि वो उस समय भी आस्तिक थे और भगवान को मानते थे। अंदर से टूटा हुआ भगवानों के लिए मन में बदले की भावना और गुस्सा लिए गौर अकेले रेगिस्तान में भटकता हुआ मरने की इच्छा के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। पर एकदम से थोड़ी ही दूर उसे कुछ गिरता हुआ दिखता है और वो कहता है कि चैन से मर भी नहीं सकते यहाँ तो। बट जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वहाँ 2 गॉड्स लड़ते हुए गिरे थे। गौर को आज विश्वास हो गया था कि गॉड्स असली में एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से एक गॉड नन अदर देन गॉड ऑफ सिम्बियोट नल था और दूसरा गॉड गॉड ऑफ लाइट था। लड़ते लड़ते गॉड ऑफ लाइट, जिसने गोल्डन आर्मर पहन रखा था, वो गॉड से मदद की गुहार लगाता है कि गॉड उसकी मदद करे नल को मारने के लिए। ये सुन के गॉड का गुस्सा बढ़ जाता है और वो चिल्ला के कहता है, हेल्प, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तब तुम गॉड्स कहाँ थे जब मेरा बेटा मेरे हाथों में मर गया था? तब तुम कहाँ थे जब मेरी प्रेग्नेंट वाइफ उस दिन भूकंप में मारी गई थी और जब उन जानवरों ने मेरी माँ को बेरहमी से मार डाला था? गौर ये सब कह ही रहा था, बट इसी बीच ना चाहते हुए भी उस पर नल की ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड चढ़ गई, जो कि एक सिम्बियोट थी, और इसी के साथ उसे अनलिमिटेड पावर फील हुई और उसने उसी समय वहां गुस्से में उन दोनों गॉड्स को नेक्रोसॉर्ड की मदद से मार डाला। बट ये तो उसकी शुरुआत थी गॉड्स को मारने की। दोनों गॉड्स को मारने के बाद गौर निकल पड़ा ये ढूंढने की क्या और भी गॉड एग्जिस्ट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स बाकी और भी गॉड एग्जिस्ट करते थे। जैसे जैसे गौर को गॉड्स मिलते जाते थे वैसे वैसे वो ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड की मदद से उन सबको मार दिया करता था। हजारों सालों तक अनगिनत गॉड्स को मारते मारते उसका नाम पड़ा गॉर द गॉड बुचर। ये तो हो गई ओरिजिन एंड बैक स्टोरी की बात। अब डिस्कस करते हैं गौर की पावर्स एंड एबिलिटीज क्या क्या हैं और क्यों इतना खतरनाक माना जाता है। गौर को उसकी सारी पावर्स मिलती हैं ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड से। गौर एक हद तक मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, जिसकी मदद से वो वेपन, उड़ने के लिए विंग्स, ड्यूरेबिलिटी के लिए सिम्बियोटिक आर्मर और अपनी खुद की आर्मी खड़ी करने के लिए ब्लैक बेसर्कर्स बना चुका है, जो खुद में ही इतने पावरफुल हैं जो कि डेली बेसिस पर थॉर के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन ओल्ड किंग थॉर को पीटा करते थे। गौर की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी कमाल की है, क्योंकि वो थॉर के 3 वर्जन एक साथ सिंगल हैंडेडली एंड बहुत आराम से झेल चुका है। वो फेलिगार नाम के गॉड को आराम से मार चुका है। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फेलिगार मजे के लिए ब्लैक होल से खेला करता था। इसका लाइव एक्शन लुक हमें ट्रेलर में भी देखने को मिल चुका है। और अगर बात कर ली जाए गौर की ड्यूरेबिलिटी की, तो बॉस वो थॉर के मोस्ट पावरफुल थंडर ब्लास्ट के साथ साथ ओल्ड किंग थॉर की जो थॉर फोर्स होल्ड करता है एंड ऑल फादर था, उसका गॉड ब्लास्ट तक झेल चुका है। अब सोच सकते हो कि ऑल ब्लैक ने बंदे को किस हद तक एबिलिटीज दे दी थी। साथ ही साथ उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, लॉन्गेटिविटी है। मीन्स वो हजारों सालों से जिंदा है एंड नियरली इमॉर्टल है अगर मारा ना जाए तो। यहाँ तक कि उसकी रीजनरेशन की पावर्स इतनी मस्त हैं, जो ऑब्वियसली एक सिम्बियोट नेचर है। इसी हीलिंग फैक्टर की वजह से उसका हाथ जो यंग थॉर ने काट दिया था वो भी आसानी से वापस आ गया था। अब बंदा इतनी पावर्स होल्ड करता है तो इसकी कोई ना कोई वीकनेस तो जरूर होगी, एंड ऑब्वियसली है भी। देखो, पावर सारी एक सिम्बियोट के बॉन्ड होने की वजह से मिली है, तो आग और सोनिक साउंड मीन्स एक्सट्रीमली तेज आवाजें वीकनेस है ही। बट साथ ही साथ ऑल ब्लैक पर इसकी डिपेंडेंसी इसको थोड़ा रोकती है, क्योंकि अगर एक बार गौर से ऑल ब्लैक को अलग कर दिया जाए तो गौर कुछ भी नहीं है। एंड अगर बात करी जाए गौर के एमसी ओरिजिन के बारे में, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि मूवीज में कॉमिक्स के जैसे सेम चीज करना बहुत मुश्किल है, और मैं आपको इसका रीजन दे देता हूँ।
अब देखो, गॉर को सारी पावर्स मिलती हैं ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड से, और ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड का ओरिजिनल ओनर एंड क्रिएटर गॉड ऑफ सिम्बियोट नल है, एंड नल को फिल्म में यूज करने का राइट केवल सोनी के पास है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि थॉर लव एंड थंडर में ऑल ब्लैक एंड गॉर का ओरिजिन क्या होगा, क्योंकि एमसीयू में अभी तक सिम्बियोट्स का एग्जिस्टेंस नहीं दिखाया गया है। हालांकि नो वे होम में वेनम एमसीयू में रह भी गया था, बट है तो वो ओरिजिनली दूसरी यूनिवर्स का ही। गॉर का एमसीयू में ओरिजिन की बात किसी और वीडियो में करेंगे, बट थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में फेलिगार की डेड बॉडी देखकर हमें इतना तो पता लग ही गया कि गॉर किसी भी हद से एमसीयू में वीक तो नहीं होने वाला, और उसका पावरफुल होना बनता भी है। आखिरकार उसका मुकाबला सीधा स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर थॉर से जो है। जहां तक रही गॉर के लुक्स की बात, काफी लोग इस लुक से डिसअपॉइंटेड हैं, बट देखते हैं शायद मेन ट्रेलर या फिर मूवी आने तक गॉर के लुक्स में कुछ सीजीआई चेंजेस किए जाएं, जिससे वो और थोड़ा टेरिफाइंग दिखे। बाकी हमें मूवी के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी एंड गॉर का रोल प्ले करने वाले एक्टर क्रिश्चियन बेल पर पूरा विश्वास है ही कि वो कैरेक्टर के साथ जस्टिस करेंगे। अब मुझे शायद ये बताने की नीड नहीं है कि क्रिश्चियन बेल किस लेवल के एक्टर हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। एंड यार, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।